आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और मैं हूं अमित शर्मा। आज के दिनों में देखा जा रहा है कि डेंगू के बहुत से मामले आ रहे हैं और लोग असमझ में हैं कि डेंगू अगर होता है तो किस तरह के उसके लक्षण होंगे और किस तरह से प्रिकॉशन उसको लेनी होगी। इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर अश्विनी जी, जो कि नारायणा से सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल से फिजिशियन से। आइए इनसे जानें कि अगर डेंगू का जो शिकायत है तो किस तरह के सिम्टम होंगे और किस तरह के प्रिकॉशन आपको लेने होंगे। डॉक्टर साहब, पहले तो पंजाब केसरी में आपका स्वागत है। जी, सर, अगर किसी को डेंगू होता है तो जी, किस जी। तरह के लक्षण होंगे उसको? देखो लक्षण जो डेंगू का है कि एक तो बुखार बहुत ज़्यादा 40 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है और इसमें पूरे जैसे मसल्स में पेन होना, जॉइंट में पेन होना, वो बड़ा कॉमन होता है। जैसे कमर में बहुत ज़्यादा दर्द हो सकती है कुछ लोगों को और हेडेक होती है जो बेसिकली हमारी आँखों के अराउंड हम बोलते हैं कि आँखों के पीछे दर्द हो रही है। ये बड़ा स्पेसिफिक सिम्पटम है जो हमें डिफरेंशिएट करा सकता है बाकी वायरल इलनेस से। दूसरा सवाल रहेगा कि इसके जो है सिम्पटम जो तो आपने बता दिए कि जी, जी। ये रहेंगे, लेकिन इससे प्रिकॉशन किस तरह से ली जा सकती है? प्रिकॉशन में यही है कि जो हमारे हाउस में जैसे हम बकेट्स में वो पानी स्टोर फ्रेश वाटर होता है या जो छतों पे हमने टंकियाँ लगाई होती है, बेटर है कि हम उनको कवर करके रखें क्योंकि ये मॉस्किटो जो है ब्रीड करता है ओनली फ्रेश वाटर में। कहीं भी अगर आपको साफ पानी मिले उसको या तो ढकें या तो फिर उसको डिस्कार्ड कर दें। और दूसरा है कि आप मॉस्किटो रिपेलेंट्स आते हैं, उनको यूज़ कर सकते हैं और पर्टिकुलरली हमें जैसे हाफ स्लीव्स या नहीं पहनना चाहिए और जैसे हम हाफ ही पहनते हैं, ट्राउज़र्स फुल पहने और फुल आर्म का अगर हम पहनेंगे कपड़े, तो मॉस्किटो बाइटिंग के चांसेस बड़े कम होंगे और हम आपको अपने आप को डेंगू से बचा सकते हैं। दूसरा है कि हम जैसे कुछ नेट्स आते हैं, मॉस्किटो रिपेलेंट नेट्स आते हैं, वो आप डे टाइम में यूज़ कर सकते हैं ताकि मॉस्किटो आपको ना काटे, ये प्रिकॉशन ले सकते हैं। सर, एक और सवाल रहेगा कि हमारे यहाँ ना घरों की प्रैक्टिस ज़्यादा है, किसी को बुखार हुआ, हुँ, वो हुँ। एंटीबायोटिक ले लेगा, हुँ, जिथ्रो ले हुँ। लेगा। हुँ। लेकिन डेंगू के केस में क्या एंटीबायोटिक जैसी कोई दवाई लेनी चाहिए या नहीं? डेंगू में ऐसा कोई एंटीबायोटिक का रोल है नहीं क्योंकि ये बेसिकली वायरस है और अभी तक कोई ऐसी मेडिसिन आई नहीं है मतलब सर्च के बाद भी कि जो डेंगू को नष्ट कर सके। डेंगू वायरस के अगेंस्ट कोई ऐसी एंटीबायोटिक है नहीं। तो इसमें हमने जल यूजुअली हम पैरासिटामोल ही लेते हैं और पेशेंट को पानी बहुत ज़्यादा पीना है, जैसे कम से कम 3 लीटर ओआरएस का पानी ले सकते हैं। क्योंकि इसके जैसे डेंगू के 3 स्टेजेस रहते हैं, जैसे एक तो बुखार 7 से 10 दिन तक रह सकता है। उसके बाद इसका क्रिटिकल फेज़ आता है। जब पेशेंट का बुखार टूटता है, उसके बाद क्रिटिकल फेज़ ऐसा रहता है कि उसमें प्लेटलेट्स काउंट गिर सकते हैं, क्योंकि उस वक़्त जो है हमारी जो खून की रगें हैं, उसमें से पानी बाहर आके जैसे हमारे लंग्स में जमा होना शुरू हो जाएगा या पेट में जमा होना शुरू हो जाएगा। वो जो मतलब इसका क्रिटिकल फेज़ है, उसमें पेशेंट्स को बीपी वगैरह डाउन हो सकता है या पेट में दर्द हो सकता है, उल्टियाँ आ सकती हैं। उस स्टेज में पेशेंट को एडमिट होना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू। ये थे डॉक्टर अश्विनी जी, जिन्होंने विस्तार से बताया कि किस तरह के इसके लक्षण हैं और क्या-क्या सिम्पटम होंगे और किस तरह से हम उनसे बचाव भी कर सकते हैं। आगे भी हम और अन्य चिकित्सकों से भी बात करेंगे कि डेंगू से किस तरह से बचा जा सकता है। डेंगू क्या है और इसके प्रिकॉशन क्या है, इस बारे में बात करने के लिए हमारे आज के दूसरे डॉक्टर हैं बीना जैट, जो कि बताएँगे कि डेंगू से किस तरह से बचा जा सकता है और इसके लिए जो मरीज है उसको किस तरह से उपचार लेना है। मैम, पहले तो पंजाब केसरी में आपका स्वागत है। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका मैम और जय माता दी। जी, डेंगू मार्केट में बहुत ज़्यादा है, लोगों में डर भी है। किस तरह के प्रिकॉशन आपकी नज़र में लेने चाहिए? देखिए, सबसे पहले आम जनता के लिए मैं ये बोलना चाहूँगी कि जो हमारे जरासीम होते हैं, 4 तरीके के होते हैं, जिसको हम बैक्टीरिया बोलते हैं, वायरस बोलते हैं, फंगस बोलते हैं और पैरासाइट बोलते हैं। डेंगू जो है वो एक वायरस की वजह से होता है, जिसको हम डेंगू वायरस बोलते हैं और ये वायरस हमारे मच्छर में होता है, जिसको हम मस्कीटो बॉर्न बोलते हैं। और उस मच्छर को हम आम लोगों के ज़ुबान में हम टाइगर मस्कीटो बोलते हैं, बट हमारी ज़ुबान में उसको एडीज़ मस्कीटो बोलते हैं, जिसकी वजह से ये डेंगू होता है। मैम, अगर किसी को जैसे अभी वायरल भी है और डेंगू भी चल रहा है, किस तरह से डिफरेंस होगा कि मरीज समझेगा कि वो उसको डेंगू है, जहाँ क्योंकि अक्सर देखा गया है कि लोग घरों में पहले उपचार शुरू करते हैं, फिर हॉस्पिटल की तरफ भागते हैं। देखिए, अगर हम बात करें कि जो ये वायरल इन्फेक्शंस होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स
इनके सेम सिम्पटम्स रहते हैं। जैसे हम बोलेंगे बॉडी पेन्स रहता है, फीवर रहता है, रैश रहता है। तो एक कॉमन पब्लिक के लिए डिफरेंशिएट करना कि ये डेंगू है या किसी और वायरस की वजह से है, आई थिंक थोड़ा-सा डिफिकल्ट रहता है। बट मेरी ये जनता से अपील है कि जब भी उनको जैसे आजकल फीवर, बॉडी एक और कोई रैश अगर दिखे तो उनको उसी टाइम डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि घर में एक पैरासिटामॉल की टिक्की खा के और सोच लिया कि ये कल ठीक होगा, वैसा नहीं करना चाहिए। और डॉक्टर के पास जाके जब डॉक्टर हमारे टेस्ट बोलते हैं, हर वायरस के लिए डिफरेंट टेस्ट होता है और वो हमारे सारे डेंगू है या किसी और वायरस की वजह से है, आई थिंक थोड़ा-सा डिफिकल्ट रहता है। बट मेरी ये जनता से अपील है कि जब भी उनको जैसे आजकल फीवर, बॉडी एक और कोई रैश अगर दिखे तो उनको उसी टाइम डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि घर में एक पैरासिटामॉल की टिक्की खा के और सोच लिया कि ये कल ठीक होगा, वैसा नहीं करना चाहिए। और डॉक्टर के पास जाके जब डॉक्टर हमारे टेस्ट बोलते हैं, हर वायरस के लिए डिफरेंट टेस्ट होता है और वो हमारे सारे जिसको हम बोलते हैं वो स्टेथोस्कोप लगा के देखते हैं। एक डॉक्टर जिसको पता है कि क्या देखना है, तो वो उनके पास जाना बड़ा ज़रूरी है इसके लिए। बट सारे वायरसेस का मोस्टली सेम सिम्पटम्स रहते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम सेम सिम्पटम रहते हैं। इसमें एक एडिशनल है कि आपको आँखों के पास, आँखों के ऊपर जो हम बोलते हैं पेरिऑर्बिटल रीजन, उसमें आपको थोड़ी पेन होती है। अगर डेंगू बहुत ज़्यादा हो, जिसमें हम कहते हैं, जिसमें हमारे प्लेटलेट, अब तो ये कॉमन बात हो गई है, अब ये कॉमन आदमी को भी पता है, जिसमें कम हो जाते हैं, उससे हमारा नाक से खून आना या मुँह से खून आना, इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। मैम, नाक से खून आना या आँखों से खून आना, प्लेटलेट्स कितने हों तो ये शुरू होता है? देखिए ये डिपेंड करता है। हमारे लिए जब क्रिटिकल जिसको हम बोलते हैं प्लेटलेट, वो 20,000 से अगर कम होते हैं। लेकिन आम जनता के लिए मैं फिर कहूँगी कि जैसे ही उनको लगे कि उनको फीवर, जॉइंट पेन या बॉडी एक्स हैं, उनको ये नहीं सोचना चाहिए कि ये डेंगू है या ये डॉक्टर का काम है। उनको डॉक्टर के पास जाना चाहिए और डॉक्टर जब अपने टेस्ट कराते हैं, चाहे फिर प्लेटलेट 1 लाख है या 50,000 है या 20,000 है, उस पे वो डिपेंड करता है। मेरे हिसाब से एक आम जनता को वेट नहीं करना चाहिए कि प्लेटलेट इतने गिर जाएँ, इतने गिरें कि उनको नाक और मुँह से खून आए। दे शुड नॉट वेट फॉर दैट, दे शुड डायरेक्टली कॉन्टैक्ट अस। मैम, अक्सर देखा गया है कि नारायणा समय-समय पर अवेयरनेस करता रहता है, तो ऐसे मामले में नारायणा कुछ कर रहा है? जी बिल्कुल, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है श्री माता वैष्णो देवी नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, ये इन अवेयरनेस प्रोग्राम्स में बहुत आगे रहती है। अभी भी आज के दिन हमने इंटरनेशनल इन्फेक्शन प्रिवेंशन वीक को इनॉग्रेट किया है, जो इंटरनेशनली 13 अक्टूबर से 19 अक्टूबर तक मनाते हैं। और ये जो वीक है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज होती हैं। मैं नहीं कहूँगी कि सिर्फ डेंगू पे आधारित होता है, लेकिन ये भी एक पार्ट होता है जो हम अपने हेल्थ केयर वर्कर्स को, जो यहाँ पेशेंट विजिटर्स आते हैं या हम लोग बाहर कम्युनिटी में जाके इस चीज का प्रचार करते हैं। और जो भी डेज होते हैं, जैसे नेशनल डेंगू डे है जो हमारा इंडिया मनाता है, या इंटरनेशनल डेंगू डे है जो अंतरराष्ट्रीय इस पे अवेयरनेस मनाता है, उसमें भी हमारा नारायणा हर कदम पे आगे रहता है। ये थे डॉक्टर वीना जैट, जिन्होंने अपना बताया कि किस तरह से अगर डेंगू है तो उसमें उपचार किया जा सकता है, और उन्होंने एक बात बहुत क्लियर कही है कि अगर शिकायत है तो जांच डॉक्टर के पास जरूर करवाएं, घर में बैठ के अपने उपचार ना करें। डेंगू से किस तरह से बचा जा सकता है और किस तरह की प्रिकॉशन की जरूरत है, इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर कविता मौजूद हैं। आइए इनसे भी जाने कि डेंगू के लक्षण क्या हैं और इसमें किस तरह से बचाव किया जा सकता है। स्वागत है। थैंक यू। अभी डेंगू के मामले जो बढ़ रहे हैं, किस तरह के केसेस हैं? डेंगू में क्या होता है कि फीवर आता है, बुखार आता है। बुखार इतना तेज़ आता है कि आपको लगता है मेरी हड्डियाँ टूट रही है। ये आँखों के पीछे आपको दर्द हो सकती है, सिर में काफ़ी दर्द, कमर में दर्द, टाँगों में दर्द हो सकती है। और इस तरीके का अगर बुखार आपको आता है और आप पैरासिटामोल खाते हैं, जिससे बुखार आपका केवल 2-3 घंटों के लिए ही नीचे जाता है, तो आप समझ लीजिए ये वायरल फ़ीवर हो सकता है। जब वायरल फ़ीवर होता है, उसमें छाती से ऊपर बुखार तेज़ होता है, शरीर गर्म होता है, पर हाथ-पाँव ठंडे होते हैं। और इसमें आपको डेंगू के साथ-साथ, डेंगू में बुखार, शरीर दर्द, इसके साथ-साथ उल्टियाँ हो सकती हैं, पेट में दर्द हो सकती है, हल्की-सी खाँसी हो सकती है। अगर आपको ऐसा कोई भी लक्षण लगता है, आप प्लीज़ अस्पताल आएँ, अपना चेकअप कराएँ। यहाँ पे हमारे पास एक टेस्ट होता है जिसको हम बोलते हैं सीबीसी, कंप्लीट ब्लड काउंट, जिसमें हम आपके सेल्स जो हैं, जो आपके डिफेंस वाले सेल्स हैं,
वो भी इसमें कम हो रहे थे, वो भी पता चल जाता है। और एक प्लेटलेट्स जो आपके खून की धारा को बहने से रोकती है, वो भी देखते हैं, वो भी इसमें कम हो जाते हैं। और हेमाटोक्रिट जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, हेमाटोक्रिट का मतलब होता है कि जो सेल्स हैं और जो ब्लड है उनका रेशो कैसा है। अगर हमारे सेल्स कम हो रहे हैं तो हमारे ब्लड में जो पानी की रेशो है वो बढ़ जाती है, उसमें हमारे को बीपी कम चला जाता है। जो ऊपर का बीपी और नीचे का बीपी, जिसको हम सिस्टोलिक या डायस्टोलिक बीपी बोलते हैं, उनका डिफरेंस घटता जाता है। और जब ये डिफरेंस कम हो जाता है, समझ लीजिए आपको जो डेंगू के कॉम्प्लिकेशंस है वो आने वाले हैं। जब आप आएंगे नहीं, अपना बीपी चेकअप नहीं कराएंगे, तो आप इस बारे में नहीं जान सकते। और जो सेल्स की कंडीशंस है वो भी घर बैठे नहीं पता चल सकती। और इसके बारे में मिथ भी बहुत है कि अगर डेंगू है, आप पपीते के पत्ते खाइए या बकरी का दूध ले लीजिए, उससे सेल बढ़ जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपकी खुराक अच्छी है, आप पानी खूब सारा ले रहे हैं, तो सेल्स आपकी बॉडी ही प्रोड्यूस करती है। और जो प्लेटलेट है उसका लाइफ स्पैन सिर्फ 7 दिनों का है। 7 दिन बाद जो प्लेटलेट बनी है वो खराब हो जाएगी। और डेंगू में जो प्लेटलेट पुरानी हो चुकी है, जैसे 5वें दिन, 6ठे दिन, 7वें दिन वाली, वो डैमेज होती है, ना कि जो पहले दिन पैदा हुई है। ठीक है? तो उसमें हमारे को इतना डरने की बात नहीं होती है। 80,000 के ऊपर तो कोई कॉम्प्लिकेशन आती नहीं है। और प्लेटलेट से 50 के नीचे आ जाए, फिर हमें थोड़ा-सा चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। कहीं से कोई ब्लीडिंग वगैरह तो नहीं हो रही, जैसे आपको उल्टी आ रही है, उल्टी में चेक करना है कोई ब्लड तो नहीं आ रहा है। अगर आप पेशाब करते हैं या लैट्रिन करते हैं, उसमें देखना है आपको कि ब्लड अगर आ रहा है, तो आपको तुरंत अस्पताल आना है। और अगर आप यहाँ आते हैं, अपना बीपी चेकअप कराते हैं और आपका नैरो पल्स प्रेशर यानी कि ऊपर और नीचे के बीपी का फ़र्क जो है वो कम हो रहा है, तो हमें ग्लूकोज़ लगाने की ज़रूरत पड़ती है, जो घर पे नहीं हो पाएगा। क्योंकि अगर उल्टियाँ हो रही हैं तो आप इतना ले नहीं पाएँगे। और इसमें ये है कि जब आप पैरासिटामोल देते हैं, उसके साथ स्पॉन्जिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो लोग नहीं करते। पैरासिटामोल खा लेते हैं, पर उसके साथ हमें कपड़े कम करने हैं, छोटा तौलिया नलके वाले पानी से गीला करना है, अच्छे से निचोड़ के सर से पाँव तक जो हिस्सा गर्म है वहाँ पे पोंछे की तरह फेरना है, फिर उठा लेना है। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारा 15-20 मिनट में बुखार जो है वो टूट जाता है। जब हम नहीं करते तो हमारा बुखार नहीं टूटता। में होता है तो घर के आस-पास वास में या कोई टूटा हुआ चीज़ है जिसमें पानी इकट्ठा हो गया है, या हमने स्टोर किया है पानी पर उसको ढका नहीं है, तो उसमें डेंगू का मच्छर पैदा हो सकता है। उस चीज़ को हमने ध्यान रखना है कि साफ पानी इकट्ठा हमारे घर के आस-पास ना हो। और अगर हमें ऐसी कोई भी दिक्कत आती है तो प्लीज़ अस्पताल आइए। मतलब कितने पेशेंट आज की डेट में हॉस्पिटल आ रहे हैं और जो घरों में बैठे हैं, या किसी मेडिकल शॉप से कोई अपनी मेडिसिन बहुत सारे लोग आते हैं हमारे पास। बाहर दिखाया था जी, पेन किलर खा रहे हैं, एंटीबायोटिक खा रहे हैं। मतलब ही नहीं डेंगू फीवर में, ना तो पेन किलर का कोई रोल है, ना ही एंटीबायोटिक का कोई रोल है, क्योंकि ये वायरस से हुआ है। तो एंटीवायरल तो हमारे पास अवेलेबल है नहीं डेंगू के लिए, पर इसमें सिर्फ सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट लेना है, पैरासिटामोल जो कि हम 6-6 घंटे में ले सकते हैं, और फ्लूइड खूब सारा लेना है। तो ये डॉक्टर कविता थे जिन्होंने विस्तार से बताया कि डेंगू में हम क्या कर सकते हैं और क्या हमें नहीं करना चाहिए, किस तरह से प्रिकॉशन लेनी चाहिए और कैसे चिकित्सा केंद्र में जाना चाहिए। डेंगू से किस तरह से बचा जा सकता है और किस तरह के प्रिकॉशन की जरूरत है, इस बारे में बात करने के लिए डॉक्टर रुचि हमारे साथ मौजूद है। आइए इनसे भी जानने कि डेंगू से किस तरह से बचा जा सकता है। पहले तो पंजाब के डेंगू जो है आज के युग में बड़ा फैला हुआ है, बहुत से पेशेंट प्रतिदिन आ रहे हैं, किस तरह के प्रिकॉशन की जरूरत है? देखिए, सबसे पहले तो डेंगू से बचाव कैसे करना है। आपको पता है कि ये सीज़न आ गया है, अभी डेंगू का सीज़न है, तो इम्पॉर्टेंट है कि मच्छर से अपने आप को बचाया जाए, क्योंकि डेंगू जो है वो एडीज़ मॉस्किटो के काटने से होता है। मोस्टली डेंगू जो है ये सेल्फ लिमिटिंग डिज़ीज़ है, मतलब कि खुद ही ठीक हो जाता है। 1% केसेज़ में इसमें कॉम्प्लिकेशन के चांसेस होते हैं, और उन 1% केसेज़ में भी अगर हम विद ट्रीटमेंट करें तो ज़्यादा हमें कोई मॉर्टेलिटी नहीं होती है। अगर आप इलाज करवाते हैं तो 2% आपकी मॉर्टेलिटी है, मतलब कि खतरा है उसमें। अगर आप इलाज नहीं कराते सही से तो 20% मॉर्टेलिटी है, तो आपकी मॉर्टेलिटी 10 टाइम्स बढ़ जाती है। तो सबसे पहले ध्यान रखना है कि जैसे आपको पता है इस सीज़न में डेंगू आता है, तो आपने अपने घर के आस-पास कहीं भी पानी इकट्ठे नहीं, रेनी सीज़न में जो पानी इकट्ठा होता है, वो पानी इकट्ठा नहीं होने देना है। जैसे हम अपने इंडिविजुअल लेवल पे करेंगे, मैं अपना घर देखूँगी, आप अपना घर देखो, तभी तो सारा एक कम्युनिटी में होगा ना। तो उसमें क्या होता है, ये जो डेंगू का मच्छर होता है, ये साफ पानी में पनपता है हमेशा। जैसे कोई डिब्बे पड़े हैं, कुछ और पड़ा है, कोई कूलर है जिसमें पानी, साफ पानी इकट्ठा होता है, वो हमने इकट्ठा नहीं होने देना। जैसे बारिश खत्म होती है, पानी वगैरह सारा गिरा दो, ये हमने अपने हर कोई अपने घर में ध्यान रखेगा, तो मच्छर के बढ़ने के चांसेस कम हो जाते हैं। दूसरा, आप जैसे एक कम्युनिटी लेवल पे क्या कर सकते हैं कि इंसेक्टिसाइड स्प्रे कर सकते हैं मॉस्किटो के अगेंस्ट, जिससे मॉस्किटो वगैरह किल हो जाएँगे। आप अपने लिए क्या कर सकते हैं, जैसे आप बच्चों को शाम को बाहर भेजते हैं खेलने के लिए, तो आपने उसमें क्या करना है, बच्चों को फुल स्लीव्स कपड़े लगाने हैं, कोई एंटी मॉस्किटो
जैसे हमारे पास ओडोमॉस वगैरह आते हैं वो लगा के भेज सकते हैं। निक्कर्स नहीं लगानी है, फुल पैंट लगा के भेजो। यूजुअली इसका मच्छर शाम को ही काटता है। ये फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो जो होती है ये शाम के समय काटती है, तो बच्चे वगैरह या जो भी आप शाम को जाते हैं फुल स्लीव्स कपड़े पहनो, अपने आप को वो मॉस्किटो रिपेलेंट लगाओ, उससे बचाओ। घर में कोई सोया होता है तो मच्छरदानी लगाओ, या फिर ये ओडो